हमला हुआ, एसआईआर किया, घुसपैठियों के नाम, कोई घुसपैठी मिला क्या? जब हमने कहा बताइए कौन घुसपैठी, कहाँ है, कितने लोगों को आपने घुसपैठी के रूप में, लेकिन 65 लाख गरीब लोगों का नाम हटा दिया। मैडम 65 लाख जो हटा उसमें 65 आदमी भी कोई नहीं गया कोर्ट में या फिर आयोग के पास? कोई 65 लाख लोग जो हटा दिए, कितना अभी शिकायत की, गरीब कहाँ कहाँ शिकायत करेंगे आप ही बताइए। पार्टी तो जा जो सकती थी। पलायन करने वाले लोग हैं, एक तो एसआईआर था, दूसरी बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करता है जो बिहार में हुआ? आप ही बताइए। पूरा सांप्रदायिक प्रचार, किसी को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने? करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया, क्या किसी को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने? और बाकी प्रदेशों की सरकारों ने जब कुछ दिया इलेक्शन के पहले, उसको रोक लिया गया, बोला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। हम तो महिलाओं के पक्ष की बात करते हैं। हम कहते 10,000 रुपया जो आपने दिया, 5 साल क्यों नहीं दिए? और लास्ट में जब आपने दिया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे उसको अलाउ किया? तो ये मुद्दे केवल बिहार के लिए नहीं है, अभी और भी प्रदेशों में ये तमाम मुद्दे आएंगे। इलेक्शन की वहाँ भी होने वाला है अगले 4-6 महीने में। तो ये पूरे देश को एक साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उस पर निश्चित रूप पर विरोध करने की ज़रूरत है, और जनवादी प्रणाली को बचाने की हमारी ज़रूरत है। जहाँ तक हमारी पार्टी का इसमें हमारा रोल रहा है, हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो ने बयान दिया जो पहले विश्लेषण है, अभी हम बिहार हमारी प्रदेश कमेटी की भी विश्लेषण का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन मुख्यतः हम 4 सीट पर लड़े थे, 1 सीट हम लोग जीते हैं जहां हमारे बहुत बड़ा संघर्ष और संगठन रहा है। दूसरी सीट कुछ ही वोटों से हम लोग पीछे हो गए हैं, लेकिन हम तो लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले। 365 दिन हम लोग जनता के बीच रहते हैं। चुनावी मेंढक जैसे बहुत सारे दल हैं, वो लेफ्ट कभी नहीं हो सकता है, तो चुनाव के बाद भी जनता के बीच हम ज़रूर रहेंगे। मोदी जी की इस प्रकार के बयान है ना, एक घमंडी बयान, कोई प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अब बिहार की जीत के बाद आपने देखा गमछा को कैसे उन्होंने उड़ाया। आपने कभी देखा कोई बिहार के साथ ही कभी अपना गमछा इस तरह उड़ाते हैं क्या? आपने कभी देखा? आप लोग तो सभी बहुत सारे साथी बिहार के, आपने कभी देखा? क्या ये सभ्य चीज़ें हैं? क्या कौन सी संस्कृति है ये? आपने चुनाव जीते, आप बहुत सारे चुनाव हारे हैं। जब यहाँ चुनाव मोदी जी हारे, क्या हेमंत सोरेन या यहाँ के लोग कोई आदिवासियों की गमछा लेकर इस प्रकार उड़ाए हैं क्या? ये कौन सा मैसेज आप दे रहे हैं? आप तो इस तरह कर रहे हैं कि जनवादी प्रणाली के आप धज्जे उड़ाना चाह रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं। ऐसे ठीक नहीं है। मैडम ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ऐसा तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, सैद्धांतिक रूप पर हम पूरे तौर पर एसआईआर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है, लेकिन वहाँ ज़मीनी तौर पर हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता ये वहाँ रहकर ये निश्चित रूप पर वहाँ हमारी कैंप लगेगी और कोई भी साजिश करने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ हस्तक्षेप करेंगे। झारखंड चुनाव इसी नारे पर लड़े। झारखंड में अमित शाह जी का और कोई बयान नहीं था, मोदी जी का और कोई बयान नहीं था। झारखंड की जनता ने अच्छी तरीके से उनको सबक सिखाया। अभी घटशिला में उन्होंने एक बार दोबारा ये प्रयास किया और घटशिला में 35,000 वोट से उनकी हार हुई। अब उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सीखते हैं और बार बार लोगों को विभाजित करने की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वही उनको नतीजा मिलेगा जो मिला। चलिए।